किडनी की कौन सी बीमारी से जूझ रहे हैं प्रेमानंद महाराज, जिसमें रोज छानना पड़ता है शरीर का खून। प्रेमानंद महाराज को किडनी की बीमारी है, जिसे मेडिकल भाषा में पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहते हैं। ये बीमारी क्या है, इसके लक्षण और इलाज क्या है, इस बारे में जानते हैं। श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण महाराज का लोग प्रेमानंद महाराज के नाम से जानते हैं। वह वृंदावन में रहते हैं और राधा रानी के परम भक्त हैं। प्रेमानंद महाराज के पिछले कुछ दिनों तबीयत ठीक न होने के कारण उनकी सुबह की पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई है। अब ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आता है कि आखिर प्रेमानंद महाराज को ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके कारण समय समय पर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। दरअसल प्रेमानंद महाराज कई बार अपने प्रवचन में बता चुके हैं कि उनकी दोनों किडनी खराब हैं और उनका रोजाना डायलिसिस होता है। 2006 में उन्हें पेट दर्द की शिकायत हुई थी और तभी उन्हें इस बीमारी का पता चला था। प्रेमानंद महाराज को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, पीकेट है, जो किडनी की गंभीर बीमारी है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज क्या है, कैसी होती है, लक्षण और इलाज क्या है, इस बारे में इस वीडियो में जानते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक जेनेटिकल डिसऑर्डर है जो कि जीन में म्यूटेशन के कारण होता है। इसके कारण किडनी में सिस्ट बन जाते हैं। इसके कारण हाई बीपी और किडनी फेलियर भी शामिल है। पीकेट से पीड़ित अधिकांश लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है। पीकेट क्रोनिक किडनी डिजीज का कारण बनता है जो किडनी फेलियर में बदल सकता है। इससे पीड़ित ज्यादातर लोगों को डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। पीकेट से होने वाले सिस्ट आपकी किडनी का आकार बढ़ सकता है और खून से अपशिष्ट पदार्थों को छानने से रोक सकते हैं। इससे गंभीर मामले में सिस्ट आपकी किडनी का वजन लगभग 13 किलो तक बढ़ सकता है। पॉलीसिस्टिक किडनी के डिजीज के प्रकार। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज दो प्रकार की होती है। पहली ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ADPKD और दूसरी ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ARPKD। ADPKD PKD का सबसे आम प्रकार और 30 से 50 की उम्र के लोगों को इसकी शिकायत हो सकती है। कुछ मामलों में ये बचपन या किशोर अवस्था में हो सकती है। अगर आपके माता पिता में किसी को ये एक बीमारी है तो आपको इस प्रकार की पीकेड हो सकती है। ADPKD से पीड़ित लोगों को PKD1 या PKD2 जीन में बदल सकता है। ARPKD PKD का एक दुर्लभ रूप ये है जिसे नवजात पीकेड भी कहा जाता है। ये भ्रूण के विकास और के दौरान असामान्य किडनी ग्रोथ का कारण बनता है। डॉक्टर अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे के जन्म के तुरंत बाद भ्रूण में ARPKD का ट्रीटमेंट करते हैं। इस प्रकार के PKD में संक्रमित होने के लिए माता पिता में PKDH-D1 जीन म्यूटेशन होता है, जिससे ये बीमारी बच्चे में पहुंचती है। ADPKD के लक्षणों में पीठ या बाजू में दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, पेशाब में खून आना, हेमेटुरिया या UTI और किडनी स्टोन है। ये ARPKD के लक्षण जन्म के समय कम वजन, पेट में सूजन, जन्म के समय हाई ब्लड प्रेशर, सांस लेने में समस्या, बार बार UTI होना, पेट या पीठ के निचले हिस्से में दर्द शामिल है। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का इलाज। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज का इलाज। नेफ्रोलॉजिस्ट आमतौर पर PKD की समस्या को पहचान कर उसका इलाज करते हैं। किडनी अल्ट्रासाउंड, पिट्सबर्ग अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, AMRI ऐसी समस्या को पहचाना जा सकता है। वैसे तो PKD का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसके ट्रीटमेंट का गोल इस बीमारी के फैलने की गति को धीमा करना और लक्षणों को कंट्रोल करना है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें। डाइट, एक्सरसाइज और दवाइयों के माध्यम से डॉक्टर आपके ब्लड प्रेशर कम करने में सलाह देते हैं। यदि आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं तो हार्ट डिजीज
स्ट्रोक के साथ साथ पीकेडी के लक्षण को भी कम किया जा सकता है। दूसरा है डायलिसिस। यदि आपकी किडनी फेल हो गई है तो आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है। हीमोडायलिसिस में शरीर के बाहर खून को फिल्टर करने के लिए एक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस में खून को फिल्टर करने के लिए आपके पेट की परत और एक विशेष लिकेज का इस्तेमाल किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट। अगर एडीपीकेडी की वजह से किडनी फेल हो जाती है तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ सकती है। ट्रांसप्लांट एक ऐसी सर्जरी है जिसमें खराब हो चुकी किडनी को डोनर दूसरे व्यक्ति से किडनी से बदला जा सकता है। तीसरा है दर्द निवारक। संक्रमण किडनी या पथरी या फटे हुए सिस्ट के कारण होने वाले दर्द को दवाइयां निरंतर कर सकती हैं, इसलिए आपका डॉक्टर आपको पेन रिलीज दवाई लिख सकते हैं, लेकिन इस स्थिति में मन से दवाई नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो स्थिति और बिगड़ सकती है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट? एक्सपर्ट का कहना है कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल से इस बीमारी को धीमा कर सकते हैं और किडनी फेल होने से बच सकते हैं। रोजाना एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस ना लें, हेल्थी वजन मेंटेन करें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखें, धूम्रपान या तंबाकू का सेवन छोड़ दें, अल्कोहल या ड्रग्स से बचें। इन बदलावों से पीकेडी के साथ जीवन लंबा जिया जा सकता है।